हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि कई सारे एग्ज़ाम्स में, जैसे कि आरआरबी का एग्ज़ाम हो गया, उसमें यहाँ पे ट्रेन से रिगार्डिंग कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको हमका यहाँ पे 3 या 4 जो प्रॉब्लम्स है वो ट्रेन के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। एसएससी में भी कई सारे प्रॉब्लम्स ट्रेन से पूछे जाते हैं कि अगर कोई ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है और उसको किसी ऑब्जेक्ट को जो 10 मीटर का है उसको क्रॉस करना है तो उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये टाइम एंड डिस्टेंस आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेन जो है कंसिडर की जाती है। तो जितने भी वेरियस टाइप के अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्रॉब्लम बनेंगे ट्रेन के रिगार्डिंग, तो वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन फुल डिटेल होगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो कोई भी भले ही प्रॉब्लम आ जाए आपको ट्रेन के रिगार्डिंग, आप बिल्कुल उसको आसानी से सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए यहाँ पे शुरू करेंगे आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फार्मूला के बारे में। पहला, अगर आपको कोई स्पीड दी गई है, वेलोसिटी दी गई है ए किलोमीटर और आर में, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है दोस्तों मीटर पर सेकंड में। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो वेलोसिटी दी गई है किलोमीटर पर आर वाली, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आगे बात करें दोस्तों, तो ये 5/18 आया कैसे। ठीक है, तो किलोमीटर का अगर आप मीटर में करोगे तो 1000 यानी कि 1000 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 मीटर, राइट, 1 किलोमीटर इक्वल टू। एंड उसके बाद में अगर देखोगे जो आर है यानी कि 1 घंटा, इसको अगर आप सेकेंड में करोगे तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 3600, राइट। सो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो देखिए यहाँ पे लास्ट 20 तो कट गए ऐसे ही, और यहाँ से 2 से कटा ये 5 बार में, और यहाँ पे ये कटा 18 बार में। तो इस तरह से ये जो है 5/18 आता है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके दोस्तों, अभी आगे बात करते हैं सेकंड फार्मूला। अगर आपको कोई वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी है और उसको आपको कन्वर्ट करना है, मान लीजिए आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको इसका रिवर्स यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी दोस्तों यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई है, तो आपको यहाँ से ध्यान से पढ़ना है इन्हें। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप खाली ध्यान से सुनना और इसको इमेजिन करने की कोशिश करना। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ अ लेंथ एल मीटर्स। ठीक है, एक ट्रेन दी गई है, उसकी लंबाई जो है वो एल मीटर्स है। उसको एक पोल टू पास अ पोल और अ स्टैंडिंग मैन और अ सिंगल पोस्ट इज इक्वल्स टू, यानी कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई एल है, उसको एक आदमी को या फिर एक पोल को पास करने के लिए जो समय लगेगा वो इक्वल टू टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू कवर एल मीटर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए एक आदमी खड़ा है और यहाँ से आपकी जो ट्रेन है वो चल रही है। ठीक है, ये सपोज हमारी ट्रेन है, इसकी लंबाई दी गई है एल मीटर्स। तो ये जो पोल है या फिर जो आदमी खड़ा है यहाँ पे, इसको क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी जितनी लेंथ है दोस्तों जो कि एल मीटर है, यही इसको पास करनी है इस आदमी को या पोल को क्रॉस करने के लिए। तो ऑब्वियसली यही बात यहाँ पे इस पॉइंट में बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए दोस्तों, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर। जी हाँ, एल मीटर की एक लेंथ है, ट्रेन है, टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो ऑब्जेक्ट जिसको हमें पास करना है, पहले यहाँ पे क्या था, मैन था, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई यहाँ पे दी गई है बी मीटर्स है। ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू कवर एल प्लस बी मीटर्स। समझिए, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है दोस्तों या कोई प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई यहाँ पे आपको बी दी गई है। ठीक है, यहाँ पे इसकी लंबाई जो है वो बी है, और कोई ट्रेन है आपके साथ जिसकी लंबाई जो है एल है सपोज, तो इसको क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन को जो है कितना यहाँ पे समय लगने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है, इसकी लंबाई प्लस ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल जो लंबाई है वो हमें मिल जाएगी। तो इतना डिस्टेंस इस ट्रेन को क्रॉस करना है। ठीक है, कवर करना है, तब जाके ये इसको क्रॉस करने वाला है। ओके, आई होप आप लोग इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, सपोज टू ट्रेन्स और टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट, एट यू एंड वी मीटर पर सेकंड। दो बॉडी है यहाँ पे, सपोज ये फर्स्ट बॉडी और ये है सेकंड बॉडी, राइट।
ये यहाँ पे u मीटर पर सेकंड पे है और ये जो है सेकंड बॉडी वो v मीटर पर सेकंड पे है, राइट, वेयर u इज़ ग्रेटर देन v, ठीक है। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा है इससे। सपोज ये 5 किलोमीटर है और ये 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, देन देयर रिलेटिव स्पीड विल बी u माइनस वी। देन जो इनका एवरेज स्पीड होगा दोस्तों, एवरेज स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 7 माइनस 7 माइनस 5 इक्वल्स टू व्हाट, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये वाली ट्रेन इससे आगे चलने वाली है, राइट। आप बस इसको इमेजिन करने की कोशिश करिएगा और हर एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको ऑटोमेटिक ये बात जो है पता चल जाएगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सपोज 2 ट्रेन्स और 2 बॉडीज, राइट, आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सपोज यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है और यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, राइट, u एंड v मीटर पर सेकंड, देन देयर रिलेटिव स्पीड विल बी u प्लस v। आप समझ रहे हो। अगर कोई मान लीजिए अगर आप कभी ट्रेन में सफ़र किया है अगर आपने कभी, तो आपकी जो ट्रेन है सपोज जा रही है इस डायरेक्शन में और सामने से कोई ट्रेन आ रही है इस डायरेक्शन से, सो आपको एक पल के लिए क्या महसूस होता है कि आपकी जो ट्रेन है उस ट्रेन से फास्ट चल रही है, राइट। बहुत ज़्यादा तेज़ अचानक आपको आपकी ट्रेन चलती हुई नज़र आती है और अचानक वो ट्रेन गायब होने के बाद में आप अगर वापस बाहर देखते हो तो आपकी जो ट्रेन की स्पीड है वो नॉर्मल रहती है, राइट। तो यहाँ पे वही है जो रिलेटिव स्पीड है दोस्तों, यहाँ पे u प्लस वी बनने वाली है, यानी कि अगर ये 5 है और ये 7 है तो ऑब्वियसली जो टोटल स्पीड है वो आपकी 7 प्लस 5 यानी 12 किलोमीटर पर यहाँ पे होने वाली है, या फिर मीटर पर सेकंड जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखिए यहाँ पे, इफ़ 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ a एंड b मीटर्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस u एंड v मीटर पर सेकंड, then the time taken by trains to cross each other will be a plus b and u plus v, right। तो ये मैं आपको प्रॉब्लम जो भी है ट्रेन का जब हम सॉल्व करेंगे उसमें इसका डिटेल में आपको यहाँ पे मीनिंग बताऊंगा, फालतू में आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करने वाला, राइट। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे प्रॉब्लम है, 100 मीटर लेंथ ट्रेन is running at a speed of 30 km per hour. Find time taken by it to pass a man standing near the railway line, right। यहाँ पे एक ट्रेन है जिसकी जो लंबाई वो 100 मीटर है और वो जो है उसकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। उसको कितना टाइम लगेगा, एक जो आदमी खड़ा है वहाँ पे उसको क्रॉस करने के लिए उसको कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है। तो बिल्कुल सिंपल सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए आपको जो स्पीड दी गई है वो 30 किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप एक बात आपको ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट, यानी कि स्पीड कैसे कैलकुलेट होता है, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होती है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी अपॉन टाइम टेकन बाय दैट बॉडी, सॉरी टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, राइट। तो वेलोसिटी यहाँ पे हमें गिवन है, जी हाँ, और डिस्टेंस भी गिवन है, ट्रेन की लंबाई हमें गिवन है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, समय। तो ऑब्वियसली समय को हम यहाँ पे पुट करेंगे v की जगह पे और v को जो है यहाँ पे हम पुट करेंगे टाइम की जगह पे, ठीक है। तो यही यहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें इस वेलोसिटी को जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो वैल्यू है जो भी आएगा वो हमें मीटर पर सेकंड में मिलेगा, ठीक है। तो 30 × 5/18, तो ये कितना होगा, 150 होगा अपॉन 18 अगर करोगे तो 25/3 से इसका भाग जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी। और यहाँ पे अगर हम अभी निकालें जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही यहाँ पे निकालना है, राइट। तो यहाँ पे ये t यानी कि टाइम, राइट। तो हमारे वाले कंडीशन में कैसा होगा दोस्तों, t इक्वल्स टू व्हाट, हमें डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर दिया गया है, राइट। और अगर हम उसको डिवाइड करेंगे टाइम से जो कि है 25/3 वेलोसिटी से, सॉरी, तो ये हम ऐसे लिखते हैं जनरली। तो अगर ये हम रिवर्स करेंगे तो ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा इसको मल्टीप्लाई के लिए 100 को, और 25 नीचे ही रहेगा। तो ये 3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। 3/25 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे अगर होगी कोई भी वैल्यू 25/3 तो हम इसको इसे रिवर्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये गया 4 बार और ये जो है 12 आंसर आपका आ जाएगा 12 सेकेंड्स। तो आपको ये सेकेंड कैसे आया बताओ क्या,
तो यहाँ पे देखो, ये पहले आपका 100 मीटर था, राइट, और इसके नीचे आपने डिवाइड किया मीटर पर सेकंड में, राइट, मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पे था, ये 25/3 मीटर पर सेकंड था, राइट, और ऊपर आपको मीटर था, तो ये मीटर मीटर विल गेट कैंसल, और ये जो सेकंड है आपने इसको ऊपर ले लिया, तो आपका ऑटोमेटिक जो यूनिट है टाइम का वो आपको सेकंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है यहाँ पे 12 सेकंड आ गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों, अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ 110 मीटर, 110 मीटर यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ 165 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे एक रेलवे प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसकी लंबाई 165 मीटर है। यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, सपोज उसकी जो स्पीड है 132 किलोमीटर पर आवर और उसकी जो लंबाई है वो 110 मीटर दी गई है, राइट। तो हमें इसको समय ही निकालना है, टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। तो मैंने जैसे कि आपको पॉइंट में नोट कराया था कि अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है विथ ट्रेन से, तो जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करना होगा ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, वो इसकी लंबाई खुद की L और प्लस इस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो भी रहेगी B, तो उन दोनों को ऐड करना है। ये टोटल डिस्टेंस होगा जो कि इस ट्रेन को यहाँ पे क्रॉस करना है, राइट। तो टोटल जो डिस्टेंस है आपका बनेगा L प्लस B, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमें पहले इन दोनों को जोड़ देना है, राइट। तो 110 और 165 को यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर है वो मिलेगा 275, बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, वही फॉर्मूला यूज़ किया है, टाइम और वेलोसिटी भी कैंसिल, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो आपको समय यहाँ पे निकालना है, ये मीटर में रहता है, ये सेकंड में रहता है, राइट, टाइम, और वेलोसिटी आपका यूनिट मीटर पर सेकंड बन जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका क्या होगा 275, राइट। तो मैं ये रफ कर देता हूँ, तो आपको डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है, राइट, 275, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे वेलोसिटी से जो कि 110 अपॉन 3, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये 3 ऊपर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 110 इसको डिवाइड ही रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है इस तरह से बनने वाला है, राइट। ये इसको ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यानी कि इसको 55 से जो है ये डिवाइड हो रहा है, तो 55 से अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और यहाँ पे आपका जाएगा 2 से, सो 5 × 3 इट विल बी 15 और अपॉन 2, right, so automatically 7.5 seconds, or you can write like this 7/7 into 1/2 seconds, right। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस 160 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 16 सेकेंड्स, राइट। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। काफ़ी सिंपल सवाल है, एक ट्रेन है और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन की लंबाई 160 मीटर्स है और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई सेम है 160 मीटर से है, राइट। तो इस ट्रेन को यहाँ पे 16 सेकंड लग रही है इसको क्रॉस करने को, आपको यहाँ पे स्पीड निकालना है। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, ऑब्वियसली इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, इसके खुद की लंबाई और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई इन दोनों को क्रॉस करने के लिए जो समय लगेगा वो 16 सेकंड दिया गया है, राइट। सो सिंपल है, 160 + 160 यानी कि 320 आपका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा मीटर्स, और यहाँ पे समय आपको सेकंड में दिया है, कोई भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, सीधा आपको यहाँ पे डिवाइड करेंगे 16 से, जो भी यहाँ पे डिवाइड होगा अगर आप देख रहे हो यहाँ से, तो ये आपका 2 से गया, यानी कि वेलोसिटी जो है आपकी क्या हो गई, वेलोसिटी आपकी हो गई 20 वाट मीटर पर सेकंड, राइट। इट इज़ इन मीटर पर सेकंड। अगर आपको मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आर में करना है तो ऑब्वियसली 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो किलोमीटर पर आर में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे किया है। बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे देखिए, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म नोटिस दैट अ ट्रेन took 21 seconds, right, to completely pass through the platform which is 84 meter long, and it took 9 seconds in passing him. Find the speed of the train in किलोमीटर पर आवर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसको बस इमेजिन करना है, एक प्लेटफॉर्म है, राइट। तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है और एक यहाँ से ट्रेन जा रही है। ट्रेन को इस पर्सन को क्रॉस करने के लिए सिर्फ 9 सेकंड यहाँ पे लग रहे हैं,
और ये जो प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई यहाँ पे दी गई है 84 मीटर, इसको क्रॉस करने के लिए उसको 21 सेकेंड लग रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें ये दो चीज़ें दी गई है, तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म करना है। कैसे करोगे? तो मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है ट्रेन कवर्स x मीटर इन 9 सेकेंड, राइट। यहाँ पे इसकी लंबाई मान लीजिए हम x मानते हैं, और हमें पता है और दोस्तों हमें पता है कि किसी भी पोल को अगर क्रॉस करना है लेंथ को, तो उसकी खुद की लेंथ को यहाँ पे उसको डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी विल बी व्हाट, इसकी लंबाई हमने x मानी है तो 1x अपॉन द टाइम टेकन 9, राइट। ये एक इक्वेशन बन गया है हमारा वेलोसिटी का, राइट। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? और दूसरा जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों? वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, हमें पता है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसको जो टाइम लगेगा वो हम कैसे निकालते हैं, उस ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन दैट टाइम, राइट। तो उस ट्रेन की लंबाई हमने x कंसिडर की है, उस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 84 है डिवाइडेड बाई 21 सेकेंड। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो हम इन दोनों वी को इक्वेट करेंगे, यानी कि ये जो x/9 है इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस 84 अपॉन दिस 21, राइट। तो ये क्या बनेगा? तो दोस्तों आपका इक्वेशन जो है वो यहाँ पे ये बनने वाला है x अपॉन जो 9 है वो आपका एक साइड में रहेगा और इक्वल टू व्हाट होगा, यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट में लिखे x प्लस दैट 84, और अगर हम वापस से ब्रैकेट क्लोज करें और डिवाइडेड बाय व्हाट दैट 21 लेंथ, राइट। तो यहाँ पे जो ये 9 है ये इसको ऊपर में मल्टीप्लाई करेगा और ये 21 x को मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारा जो इक्वेशन है वो ये बनने वाला है। तो हमारा जो इक्वेशन है दोस्तों ये बनेगा 9 इंटू दैट x प्लस 9 इंटू दैट 84, राइट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे 12x इक्वल टू व्हाट 756 मिलेगा, और आपका जो x है डेफिनेटली अगर आप करते हो तो x यहाँ पे 63 आने वाला है, राइट। तो ये किसकी लंबाई है? ये हमारी ट्रेन की लंबाई है जो हमने इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट की है। तो यही लंबाई यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली लिखा है, राइट। तो यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है अभी ट्रेन का। जी हाँ, यहाँ पे लंबाई है, टाइम दिया गया है, कोई भी इक्वेशन में ये वैल्यू डाल दीजिए जो हमने पहले बनाया था, v इक्वल टू एक्स अपॉन 9 और v इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सो वेलोसिटी विल बी व्हाट 63 अपॉन व्हाट 9, तो ये होगा मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे 7 जो है आपका आंसर आने वाला है, 7 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे करोगे? मल्टीप्लाई 18.5, आपका जो आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम था, बस आपको इमेजिन करना था जो मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स उसको। आप देख सकते हो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो CPO 2006 में पूछा गया है, और यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के सिर्फ वैल्यू चेंज करके पूछे जाते हैं, राइट। तो अगर आपने एक बार कंसेप्ट को समझ लिया तो आप कोई भी प्रॉब्लम आने दो बिल्कुल आसानी से सॉल्व उसको करने वाले हो। दोस्तों ये रहा और एक सिंपल प्रॉब्लम। A 150 meter long train is running with a speed of 68 km per hour. In what time it will pass a man who is running at a speed of 8 km per hour in the same direction, right? So in which the train is going, right? यहाँ पे हमें क्या दिया है? बेसिकली कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो। एक ट्रेन यहाँ पे इस डायरेक्शन में पास कर रही है, एक जो आदमी है वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है सेम डायरेक्शन में जो कि ट्रेन की है, राइट। यहाँ पे इसकी स्पीड जो है दोस्तों वो 68 किलोमीटर पर आवर दी गई है, राइट। और यहाँ पे जो आदमी है उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे दी गई है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा है कंसेप्ट कि अगर कोई दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो a माइनस बी यानी कि 68 माइनस 8 यहाँ पे बनने वाली है, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो अगर कोई बॉडी, आप इमेजिन करिए अगर कोई दो बॉडी मूव कर रही है इन सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड्स, तो इनकी एवरेज स्पीड क्या बनेगी? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इस ट्रेन की लंबाई हमें पता है सपोज 150 मीटर है। अगर ये मैन स्टैंड होता, स्टैंड स्टिल होता या फिर खड़ा होता एक पोजीशन पे, तो इस ट्रेन को उसको पास करने के लिए उसकी लंबाई यानी कि 150 मीटर ही पास करना पड़ता, राइट। लेकिन यहाँ पे मैन जो है वो मूविंग है दोस्तों एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस है, ये 8 किलोमीटर पर आवर हमें जो है इसकी स्पीड से ट्रेन की माइनस करना होगा, तब जाके जो ट्रेन की स्पीड है, एक्चुअल स्पीड है, वो हमें पता चलेगी जो कि 60 किलोमीटर होगी।
और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको ये डिस्टेंस क्रॉस करना है, तब जाके कहीं पे वो इस मैन को ओवरटेक करके उसको क्रॉस करने वाली है। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ। तो चलिए अभी फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड रिलेटिव स्पीड जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपकी होगी 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो 60 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 6 इंटू 5 300, तो 300/18 इट विल बी 50/3, राइट। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपकी मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द मैन, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस है वो आपको पता है 150 मीटर है, और यहाँ पे जो आपकी स्पीड है वो यहाँ पे 50/3 है, राइट। सो दैट्स ऑल। और अपॉन आपका जो वेलोसिटी है वो 50/3, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया, इस 3 को आप इसको मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हो और इसको यहाँ से निकाल सकते हो, राइट। ये कट हो जाएगा और ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 से गया और यहाँ से 3 × 3 9 सेकेंड्स। तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यकीन मानिए। जी हाँ, ऐसे ही बहुत सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन आपको आता है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक चेंज किया गया है। 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम इट विल पास अ मैन हु इज रनिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द ट्रेन इज गोइंग। यहाँ पे एक ट्रेन है, उसकी स्पीड दी गई है 59 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे एक मैन है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, उसकी जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे दी गई है। तो इस मैन को यहाँ पे क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। ऑब्वियसली अगर ये मैन यहाँ से इसको ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है तो ऑब्वियसली इसकी पोजीशन छोड़ रहा है, राइट। तो ट्रेन को ऑब्वियसली जो अगर ये स्टैंड स्टिल होता बंदा यहाँ पे खड़ा रहता एक पोजीशन पे, तो इसको क्रॉस करने के लिए इसी लेंथ को क्रॉस करना पड़ता जो कि है 220, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे ये भाग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो टाइम है वो ऑब्वियसली कम लगेगा, क्योंकि अगर दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है विथ डिफरेंट स्पीड्स, तो इनका जो टाइम लगने वाला है विथ स्टैंड स्टिल क्रॉस करने के लिए वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा इस टाइम से। तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, राइट। सो वापस से वो कॉन्सेप्ट याद करो, रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी अगर दोनों चीज़ें अपोजिट हो, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आपकी हो गई 66 मीटर पर सेकंड, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर सेकंड में। तो दोस्तों आपकी यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बनेगी 66 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में कैसे करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करो दो, देन आपकी जो स्पीड है वो ये बनेगी, सिंप्लीफाई करने के बाद में 55/3। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द मैन, तो टाइम निकालना है भाई डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है 220, वेलोसिटी क्या है 15/3। इसको यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, 220 × 3/55 इट विल बी, ये यहाँ से 4 बार जाएगा और यहाँ से 3, तो 12 सेकेंड्स इज द आंसर, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल था ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2 ट्रेन 240 मीटर एंड 270 मीटर यहाँ पे लेंथ दी गई है दोनों ट्रेन की, रनिंग टूवर्ड ईच अदर, राइट। एक दूसरे के आमने सामने से आ रही है दोनों ट्रेनें, और one is at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर and second is a 48 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम they will take to cross each other, right। कितना समय इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने से समय लगने वाला है। जब तक ये एक आदमी था तब तक बात ठीक थी, लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रेन है, दोनों की लंबाई कुछ ना कुछ यहाँ पे दी गई है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों चीज़ें यहाँ पे ऐड होने वाली है, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, टूवर्ड ईच अदर है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आप वेलोसिटी ऐड करोगे, राइट। सो रिलेटिव स्पीड जो है आपका दोस्तों वो बनेगा 68 एंड 48 किलोमीटर पर आवर को, दोनों को आप ऐड करोगे 108 किलोमीटर पर आवर, देन इट विल बी कन्वर्टेड इन 2 मीटर पर सेकंड, राइट। 5/18 से 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है, और जो टाइम लगेगा दोस्तों इन दोनों को, दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों की जो लेंथ है 240 और 270, इसको आप ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय दैट स्पीड, राइट। तो ये आपको टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है 510 यानी 510 है टोटल, और इसको क्रॉस करने की जो स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे 30 होना चाहिए एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पे ये 17 से बिल्कुल यहाँ पे कट रहा है, आप देख सकते हो 17 से ये गया, राइट, और ये 0 तो ऐसे ही गया, तो 17 सेकंड आपका जो यहाँ पे आंसर बनने वाला है, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन रखा है दोस्तों, तो इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे डिटेल में मैंने आपको बता दिए, आप यहाँ पे देख के भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है SBI PO में
2009 में। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। जो भी बच्चों को ये प्रॉब्लम है दोस्तों, वो हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन रहा है, अगर मैं वो भी कवर करूँगा तो मैं भी ये काफ़ी ज़्यादा लंबा बनेगा, उसको सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको जो सारे प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे बताए वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करें अगर आपका कोई डाउट यहाँ पे रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।